नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची जिले में अवैध शराब पीने से लगभग 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, जबकि 60 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री स्टैलिन ने इस घटना पर दुख जताया है और अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मिलावटी शराब बनाने और बेचने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और राज्य में ये मिलावटी गोरख धंधा बंद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कांग्रेस आगे भी सवारी करती रहेगी। राहुल ने कहा कि यूपी में दोनों लड़कों की जोड़ी बनी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यूपी के दोनों लड़के राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। राहुल ने ये बयान उनके जन्मदिन पर अखिलेश की बधाई के जवाब में एक्स पर पोस्ट करके दिया है। इससे साफ नजर आ रहा है कि राहुल को अखिलेश के साथ साइकिल सवारी में मजा आ रहा है और वो 2027 तक साइकिल पर ही घूमेंगे। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने ईरान की सबसे खतरनाक आर्मी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार ने कहा कि इस कदम से टेरर फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी। इससे विश्व समुदाय में ये संदेश भी गया है कि IRGC की सभी आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कनाडा हर संभव प्रयास करेगा। कनाडा के इस कदम पर हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी या बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर शाम 4 बजे जम्मू पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां लगभग 3,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं मोदी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डल झील के किनारे 7,000 लोगों के साथ सुबह 6:30 बजे से योग करेंगे और 2,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मौजूदा वर्ष में ये पीएम मोदी का चौथा दौरा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। नीट परीक्षा में हुई धांधली से अभी छात्र उभर भी नहीं पाए थे कि यूजीसी नेट परीक्षा को कैंसिल करने पर मोदी सरकार निशाने पर आ गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को पेपर लीक सरकार घोषित किया है। वहीं खड़गे ने कहा कि मोदी पेपर लीक पर कब चर्चा करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि बिहार में नेट पेपर लीक हुआ था और इसलिए 18 जून को हुई नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जानकारी मांगी है और पेपर लीक में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया का दौरा समाप्त कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज सुबह वियतनाम पहुंचे। पुतिन ने वियतनाम पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति ट्रॉन होंग हा समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि पुतिन का यह दौरा वियतनाम के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आया। अमेरिका ने कहा कि किसी भी देश को पुतिन को उनके युद्ध को बढ़ावा देने और उसे नॉर्मलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। भीषण गर्मी का कहर न केवल भारत बल्कि सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है। चिलचिलाती धूप में हज यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से अब तक 600 से अधिक जानें जा चुकी हैं, जिनमें से 60 से ऊपर भारतीय हैं। सबसे ज्यादा मरने वाले इजिप्ट के हैं। वहीं शैतान को पत्थर मारने की कोशिश करते समय भी कुछ लोग बेहोश हो गए थे। उनमें से कई ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं हज कमेटी ने अभी मरने वालों का आंकड़ा जारी नहीं किया है। आज सुबह ग्वालियर में एक ड्राई फ्रूट व्यापारी विजय अग्रवाल के 3 मंजिला भवन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से पिता विजय अग्रवाल समेत उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई। बताया गया कि 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर दुकान और सेकंड फ्लोर पर गोदाम और थर्ड फ्लोर पर परिवार रहता था। आग लगने पर फायर ब्रिगेड और SDRF के कर्मचारियों ने तीसरी मंजिल की दीवार को मशीन से काटकर सबको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय अग्रवाल की पत्नी और पुत्र किसी पारिवारिक काम में मुरैना गए हुए थे। प्रशासन ने मदद के लिए वायुसेना को भी बुला लिया था। वहीं आग से आसपास के मकानों को भी खाली करा लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली समेत करीब 20 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज सुबह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी में प्री मानसून की एंट्री होने से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों जैसे हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आदि में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा रद्द करने समेत 12 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में 620 से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फोरेंसिक जांच की मांग की थी। वहीं पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग रखी थी। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में दाखिल सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने एनटीए की इस मांग पर नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई 8 जुलाई को करना तय किया है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।